वाइट स्नीकर्स वार्डरोब में उन्हें मस्ट हैव है और वो सबसे बड़े लाइफ सेवर भी हैं, क्योंकि अगर आपको सूट्स के साथ पहनना है, बॉटम वेयर में चीनोस के साथ पहनना है, जीन्स के साथ पहनना है, शॉर्ट्स एक्सेट्रा किसी के साथ भी स्टाइल करना है, आप लिटरली कर सकते हो। बट कौन से स्टाइल के वाइट स्नीकर्स कौन से बॉटम वेयर के लिए अप्रोप्रिएट हैं और कौन से टाइप का सोल उन वाइट स्नीकर्स का कौन सी बॉडी टाइप के लिए अप्रोप्रिएट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप उसमें भी गलती कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपको 5 वाइट स्नीकर्स दिखाने वाला हूँ दैट आर एब्सोल्युटली स्टाइलिश, और मैं उनको रेट करूँगा उनकी क्वालिटी, उनकी कंफर्ट एंड इफ दे आर वर्थ देयर प्राइस और नॉट। My name is Vaibhav Keswani, your Vision Style Coach. If you want to become a better version of you, then make sure you subscribe to this channel. आज मैं आपको वाइट स्नीकर्स दिखाऊंगा तो, बट उनको स्टाइल कैसे करना है अप्रोप्रिएटली, अगर वो जानना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम जरूर चेक कर लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शूज़ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उनका साइज़। अगर आपने साइज मैच नहीं किया या उनका साइज कॉम्प्लीमेंट नहीं करता आपके बॉटम वेयर के साथ, देन दे आर गोइंग टू लुक ऑड, चाहे वो कितने ही बेसिक स्टाइल के क्यों ना हो। तो सबसे पहले हम उनके साइजेस की बात करते हैं। 3 डिफरेंट तरीके के साइज आते हैं। स्लिम सोल होता है, एक मीडियम सोल होता है और एक थोड़ा चंकी या फिर हैवी सोल होता है। जिस भी शू का सोल स्लिम होता है उनको प्रेफरेबली स्टाइल करना है स्लिम फिट्स के साथ या फिर स्ट्रेट फिट्स के साथ। मीडियम सोल के जो शूज़ होते हैं वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं, सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं, क्योंकि आप उनको स्लिम से लेके बैगी तक किसी के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। एंड लास्टली आपके आते हैं चंकी या फिर हैवी सोल्स। वो ज़्यादातर कॉम्प्लीमेंट करते हैं ब्रॉड बॉडी टाइप्स को, और साथ ही साथ जब आपका जो बॉटम वेयर है वो थोड़ा जब खुला होता है तब आपको ज़्यादा प्रेफर करने होते हैं। हैवी सोल्स या फिर चंकी सोल्स के साथ एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कोई चंकी शूज़ के लिए जाते हो वो आपकी टांगों को पतला दिखाता है। सो इफ़ यू वेयर अ चंकी स्नीकर विद अ स्किनी फिट, तो आपकी टांगें और ज़्यादा पतली लगेंगी और बॉडी के प्रोपोर्शंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगेंगी। दैट इज़ वन फैशन मिस्टेक दैट यू रियली नीड टू अवॉइड। फर्स्ट वाइट स्नीकर ऑन माई लिस्ट आर दीज। आई पर्सनली फील दे आर यूनिवर्सल। इसको कोई भी पहन सकता है, बहुत ईजीली स्टाइल कर सकता है। इसका अगर आप देखेंगे सोल मीडियम है, इट इज़ नॉट टू स्लिम not too bulky, so it will go with everything. Now the good part about this shoe in particular is कि जितनी भी इसमें डिटेलिंग दे रखी है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है। साथ ही साथ ब्रांड की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज प्यूमा व्हेन वी सी एज अ ब्रांड इट्स एक्चुअली अ वेरी नाइस ब्रांड। सो अगर उसमें ब्रांडिंग दे भी रखी है सो इट विल ओनली एड दैट कॉन्फिडेंस लेवल। बट अच्छी बात है इट्स नॉट इन द फेस ब्रांडिंग, बहुत ही ज़्यादा मिनिमल डिज़ाइन दे रखा है। सो यू लिटरली कैन वेयर इट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स एक्सेप्ट फॉर सूट्स, क्योंकि अगर सूट्स के साथ अगर आपको वाइट स्नीकर्स पहने देन दे नीड टू बी इवन मोर मिनिमल देन दीज आर। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इनकी क्वालिटी की। इनकी क्वालिटी अच्छी है, बट येस पूमा में और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के शूज़ आते हैं, बट ऑफकोर्स दे नीड टू जस्टिफाई द प्राइस ऑल्सो। ये मुझे 1560 के आसपास मिले थे। नो फॉर दैट प्राइस रेंज दिस इज लिटरली वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज दैट आई हैव पर्सनली कम अक्रॉस। इसका कंफर्ट लेवल अच्छा है, बट अगर आप इसको 7 से 8 घंटे स्ट्रेट अप पहनेंगे तभी आपको इसका एक्चुअल कंफर्ट लेवल पता लगेगा। अदर देन दैट आई रियली लाइक द होल्ड ऑफ द शू ऑन योर फुट। नेक्स्ट वाइट स्नीकर्स ऑन माय लिस्ट आर द वंस जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में हैं, और साथ ही साथ मेरे को 100% पता है इस वीडियो के जाते ही वो आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हैं। सो इफ़ यू आर लिटरली वन ऑफ द फर्स्ट व्यूअर्स देन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है। द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर आर दीज वाइट स्नीकर्स बाय रेड टेप। आई एब्सोल्युटली लव द डिटेलिंग दैट द ब्रांड हैज डन। अगर मैं देखूँ तो इसमें ना काफ़ी ज़्यादा कलाकारी करी हुई है। यूजली मैं प्रेफर करता हूँ ज़्यादा कलाकारी ना की हो, बट बिकॉज ऑल ऑफ द डिटेलिंग एंड द डिज़ाइनिंग इज़ वाइट इन कलर, इट जस्ट कॉम्प्लीमेंट्स द शू रियली वेल। ऐसा लगता है और ज़्यादा थॉट दिया गया है। हैड इट बीन एनी अदर कलर फ्रॉम वाइट, जितनी भी ये डिटेलिंग के लिए, तो मैं उसको सजेस्ट नहीं करता। ऑल्सो व्हाट आई लव द फैक्ट इज जो यहाँ पर ब्रांडिंग भी दे रखी है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है। अगर कोई बहुत ज़्यादा घूर के देखेगा सिर्फ तब पता लगेगा इट इज़ नॉट इन द फेस ब्रांडिंग, विच इज़ जनरली द केस विद दिस ब्रांड। वो कई बार ऐसा होता है बहुत ही ज़्यादा ना प्रॉड ब्रांडिंग कर देते हैं विच जस्ट टेक्स अवे द क्लास ऑफ द शू। नो टॉकिंग अबाउट द सोल ऑफ दिस वन, ये हल्का सा हेवियर साइड पे, चंकियर साइड पे, बट द गुड पार्ट इज डिस्पाइट द फैक्ट ये हैवी सोल है, ये वो स्पोर्ट शूज़ वाली फीलिंग देता है। अगर आप देखेंगे जितने भी चंकी स्नीकर्स होते हैं ना, एट सम पॉइंट दे माइट जस्ट ऑल्सो लुक लाइक अ स्पोर्ट शू, बट दिस इज आउट एंड आउट अ लाइफस्टाइल स्नीकर। टॉकिंग अबाउट द कंफर्ट ऑफ दिस वन, क्योंकि इसका सोल इतना चंकी है, ये थोड़ा सा भारी है रिलेटिवली बाकी स्नीकर से, तो हैवी लग सकता है, बट द कंफर्ट लेवल इनसाइड इज अमेजिंग। जो इसका कुशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एंड द ग्रिप ऑफ द शू और द होल्ड ऑफ द शू ऑन योर फुट इज समथिंग दैट यू वुड रियली लाइक, स्पेशली इन दिस प्राइस रेंज, क्योंकि मुझे ये सिर्फ 1750 का मिला था। आई पर्सनली फील दिस इज 10 on 10 वर्थ इट। इसके 2 और बहुत इंटरेस्टिंग एडवांटेजेस बता देता हूँ। फर्स्टली
क्योंकि इसमें सोल बड़ा दे रखा है, ये आपकी हाइट को थोड़ा एलिवेट करेगा, मतलब 1-1.5 इंच का तो फर्क डेफिनेटली पड़ जाएगा. सो इफ यू आर समवन हु इज 5'5", 5'6", दिस शू इज डेफिनेटली गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट यू अ लॉट बेटर. जस्ट मेक श्योर आप इनको स्ट्रेट फिट डेनिम्स के साथ पहने या हल्की सी लूज फिट डेनिम के साथ, ओनली देन इट लुक बेटर. नेक्स्ट अप इज, इफ यू सी देयर आर सम होल्स गिवन हियर फॉर वेंटिलेशन, जिससे आपके जो शू के अंदर का स्पेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा एयरी रहता है, जिससे गर्मी रिलेटिवली कम लगती है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. द गुड पार्ट इज ब्रांड ने ऐसा नहीं किया कि पूरे इस पैच पे डॉट्स दे दिए. जस्ट दीज 2 lines which is absolutely enough, looks very classy also and serves the purpose as well. Now white sneakers are a little generic, काफ़ी सारे लोग पहनते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज्ड होते हैं वो, और जब आप इसको जनरली देखते हो ना, इट डज नॉट रियली गिव यू अ वेरी प्रीमियम, वेरी एक्सक्लूसिव सॉर्ट ऑफ अ फील. हाउएवर, if you want premium and rich sort of feel in a white sneakers, then the next one is for you. The one that I'm talking about here are these sneakers by USP. I absolutely love the minimal detailing, the quality which has been used, and the sole shape of this shoe in particular. If you see, the logo of this one in particular is somewhat like Ralph Lauren type, जिससे ये by default बहुत ही ज़्यादा expensive दिखते हैं. And if you see, it's just very minimal detailing that the brand has given in some really nice colors, which actually suits the styling and the class of this shoe really well. जब आप इस shoe को style करें, then make sure the bottom wear that you have either is slim fit or straight fit. Straight fits वैसे इसके साथ सबसे ज़्यादा preferably होंगी, but अगर आप अब भी slim fits पहनते हैं, which is totally fine, then you can definitely go for this one. I really like the blue that the brand has used at various places, but again, a very minimal, very subtle touch of blue. The color of this white sneaker is also bang on point. डल वाइट नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा स्टार्क वाइट नहीं है. एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, यूजली क्या होता है कि जब भी आप वाइट स्नीकर्स लेते हैं तो उसके सोल का कलर और उसका जो ये अपर मटेरियल है उसके वाइट का कलर काफ़ी अलग हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली द मटेरियल विच इज़ यूज इज डिफरेंट. हाउएवर इन दिस केस सिर्फ 19 का फर्क है, बहुत ध्यान से देखोगे सिर्फ तभी पता लगेगा. सो ओवरऑल इट गिव्स अ वेरी प्रीमियम एंड अ क्लासी वाइब. Lastly, talking about the comfort, इसका comfort अच्छा है, the hold on the foot is good, grip I think थोड़ी और better हो सकती थी, और back support भी could have been a little better, but of course जैसी इसकी shape है उस हिसाब से it is bang on point. Next shoe is one जो मेरे लिए personally बहुत ही बड़ा surprise था, and I absolutely love this one. The one that I'm talking about here is this white sneaker. The greatest part of this shoe is that ये mid ankle है, ना ये बहुत low ankle है, ना ही high ankle है, and I absolutely love the detailing that the brand has given. The interesting part is, despite the fact ये shoe इतना heavy लगता है, literally this is the lightest shoe that I have on this video today. The cushion that the brand has given is pretty good. Overall जब मैं इसकी comfort की बात करता हूँ, when it holds my foot and the grip that it offers, it's something which blew my mind for sure. Other than that, quality जिस प्राइस में दे रखी है उस हिसाब से क्वालिटी अच्छी है, cannot complain, and the stitching details are also nice. However, a little bit could have done more on the pasting front, but at the same time, if we are going in this segment of budget, this is literally the best that we can expect. Again, इसमें भी बहुत ज़्यादा detailing, designing दे रखी है, but because ये white color में ये सारी designing, we can definitely pass it. However, इसमें अगर और colors आते हैं, कुछ colorful अतरंगी सा होता, then I might not have suggested going for this sneaker, but this one is pretty much on point. This one is going to absolutely look amazing जब आप इसको cargos, loose pants, carpenter pants, etc. के साथ पहन दें, which is also in trend these days. Again, the good part about this one is chunky दिखता है, height आपकी बढ़ाएगा, but at the same time sporty look बिल्कुल नहीं है, gives a very stylish and a lifestyle sneaker sort of vibe. अगर white sneakers लेने हैं जो stylish दिखते हो और आप slim fits पहनने के अभी भी शौकीन है, which is absolutely fine, then the next sneakers are for you. The one that I'm talking about here are these white sneakers that I only got for rupees 750. Now talking about the quality first and foremost, इसकी quality बहुत ज़्यादा खास नहीं है, especially when it comes to the pasting of it. You can see there is some sort of paste coming out of it, which might not make this shoe last very long. मतलब आप इसको 6-8 महीने rigorously यूज़ नहीं कर पाएंगे, 3-4 महीने में it might just wear out. This is what I personally feel. बाकी तो यूज़ करने के बाद ही पता लगेगा. Other than that, if you see the sole color and the top color is also a little different, but at the same time what I like about this shoe is
द डिटेलिंग दैट द ब्रांड हैज़ गिवन। ब्लैक और ब्लू की डिटेलिंग जो उसमें दे रखी है ना, इससे बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल और स्टाइलिश दिख जाता है। देखो अगर 500-600 रुपये के वाइट स्नीकर्स के लिए जा रहे हो, उसकी क्वालिटी भी आपको बहुत ज़्यादा खास तो मिलने नहीं वाली। सो इंस्टेड इन्वेस्ट अ लिटिल मोर इन दिस वन एंड गो फॉर दिस। अगर आप कॉलेज एक्सेट्रा में हो जहाँ पे आपको शूज़ एक्सेट्रा बहुत ज़्यादा जल्दी बदलने पड़ते हैं, देन दिस शू इज एक्चुअली गोइंग टू फिट द बिल really well. Talking about the comfort now, of course it does not offer a very good cushioning and the back support is also, I would say, a 6 on 10, but दिस एक्चुअली इज़ अ ग्रेट शू अगर आपको इसको रिग्रेसली यूज़ करना है और वाइट स्नीकर में थोड़ी वैरायटी चाहिए, ज़्यादा पैसे ना खर्च करे हुए। तो लास्टली एज आई सेड, नाउ दिस सोल इज़ द वन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट व्हेन इट कम्स टू स्लिम सोल। इसका सोल काफ़ी ज़्यादा पतला है, सो इट विल मेजरली कॉम्प्लीमेंट स्लिम फिट्स, स्किनी फिट्स या फिर अगर स्लिम स्ट्रेट फिट है। सो बस इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत खुली पैंट्स, ट्राउजर्स एक्सेट्रा के साथ मत पहनना। ऑल्सो वन गुड पार्ट अबाउट दिस शू व्हाट आई पर्सनली लाइक इज, अगर आप इसको चीनोज या ट्राउजर्स के साथ स्टाइल करते हो तो भी इसकी स्टाइलिंग क्योंकि ऐसी है, इसका शू सोल ऐसा है एंड द प्रोपोर्शन इज सच, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। एंड दिस वन इज lightweight too. That was majorly about 5 white sneakers in different style category, in different price category. और मैंने साथ ही साथ ये भी बता दिया कि कौन से शू को कौन से बॉटम वेयर के साथ आपको स्टाइल करना है, which is very important. So make sure you follow that. I hope you learned something new, found the white sneakers that you were looking for. I'll see you in the next one. Until then, take care. Stay stylish.